नमस्कार मित्रों, मैं दीपक भीमरोट आपके अपने YouTube चैनल अलवर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, जैसा कि आपको पता है, रविंद्र सर ने वनपाल के लिए जीके के क्लासें ले रखी हैं आपके लिए, और मैंने भी आपके लिए साइंस की क्लासें स्टार्ट कर दी है। और जल्द ही हम आपको एक तोहफा और देने वाले हैं। हम हिंदी के टीचर को भी लाने वाले हैं आपके लिए। हिंदी की क्लास भी जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, आपके लिए खुशखबरी है भाई। अच्छा, तो हम बात करते हैं साइंस की। SCIENCE साइंस, ठीक है। अच्छा, साइंस में हम पढ़ रहे थे चाल। मैंने चाल पढ़ा दिया था आपको, सिर्फ अपना टॉपिक रह रहा था एवरेज चाल से, यानी कि औसत चाल से। मैंने आपको बताया था चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन जब औसत की बात आ जाती है तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि कुल दूरी बटा में कुल समय। और मैं आपको ये जानकारी और दे देता हूँ, यदि औसत चाल से क्वेश्चन पुटअप करेगा तो 3 टाइप से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। वो आपको इसमें से किसी एक चीज़ को दे देगा और आपसे निकलवाएगा। यदि वो समय नहीं देगा, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो बड़े एग्जाम में आते हैं। आपके 10+2 वाले जो एग्जाम है, लगभग उनमें ना के बराबर क्वेश्चन आते देखने को मिलते हैं। यदि आपको 2 कोई वस्तु दे दे और आपसे कहे इनकी चाल v1 और v2 है, तो इनकी एवरेज स्पीड निकालें, तो हमको इनका एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूले रट लीजिए, क्योंकि समय सीमा को ध्यान में रखते हैं हम आपको डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। देखो, 2v1 × v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। अच्छा, यदि वो तीन टॉपिक का दे दे, 3 वस्तुओं का दे दे, तो देखो हम आपको बता देते हैं 3 वस्तुओं का अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम आपको एडवांस चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं। यदि वो v1 v2 v3 दे दे, v1 v2 और v3 दे देता है, तो हमें कैसे ज्ञात करना होगा? 3 गुणा में v1 × v2 इंटू में v3 डिवाइडेड बाय v1 × v2 प्लस v2 इंटू में v3 प्लस v3 × v1। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार मार्क करके आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, हमने औसत चाल की बात कर ली है। औसत चाल में भी हम चाल को मीटर पर सेकंड में ही मापते हैं। अब बात करते हैं हम वेग की। अच्छा, मैंने आपको बताया था चाल अदिश राशि, लेकिन वेग जो है सदिश राशि। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। अच्छा, विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और विस्थापन भी सदिश राशि है, तो वेग भी क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ग्रुप डी एनटीपीसी जैसे बड़े बड़े एग्जामों में, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में, वहां से वो डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करता है कि वेग और चाल में कैसा अंतर होता है। वेग जो है वो सदिश मात्रक है या अदिश मात्रक है। अच्छा, हम विस्थापन को भी मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। अच्छा, इनका मात्रक जो है समान रहता है, लेकिन ये सिर्फ फर्क इतना ही है, अदिश राशि और वेग सदिश राशि। अच्छा, मैं इसकी बात करता हूं, तो इसमें भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही रहेगा, और 3 वस्तुओं का भी एवरेज जो वेग है वो समान रहेगा। ये दोनों के लिए लागू होता है सिर्फ, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि चाल और वेग में अंतर क्या है। अच्छा, चाल और वेग में मैंने आपको अंतर बता दिया है। अब मैं आगे चर्चा जारी रखता हूं। चाल वेग के बाद मैं आपको संवेग और आवेग पढ़ा देता हूं। पहले हमने चाल और दूरी, मैंने आपको पढ़ाया था, चाल और गति के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है संवेग। अच्छा, संवेग क्या होता है? मास यानी कि द्रव्यमान इनटू में वेग को हम क्या बोलते हैं? संवेग। अच्छा, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि सब जब 7
मूल मात्रक दिए थे तो द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं और वेग को किस मापते हैं। देखो हमने मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है। अच्छा, वो यदि आपको संवेग के अलावा कुछ और टर्म भी दे लेकिन मात्रक ये देता है तो आप मात्रक से क्वेश्चन को पहचाने। ये 2016 में पूछा गया था सर, वनपाल और वनरक्षक में। देखो हम आपको सिर्फ सिलेक्टेड मैटर पढ़ा रहे हैं। किसमें पूछा गया था, वनपाल में। ये स्टार मार्क लगा लेना भाई। वो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। अब देखो संवेग का दूसरा जो साथी होता है वो होता है आवेग। और मैं आपको बता देता हूं संवेग की जो परिभाषा है वो न्यूटन के फर्स्ट नियम सेकंड नियम से मिलती है। न्यूटन के सेकंड नियम से मिलती है। अच्छा, न्यूटन का सेकंड जब हम नियम पढ़ेंगे तो न्यूटन सामने 3 नियम थे। उसमें पहला था जड़त्व का नियम, दूसरा था संवेग का नियम और तीसरा एक्शन टू रिएक्शन नियम, यानी कि जैसे जिसमें क्रिया करेंगे वैसे ही प्रतिक्रिया मिलेगी। यानी कि संवेग न्यूटन का जो दूसरा नियम था उसमें कहा गया था कि फोर्स में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन की दर, यानी कि बल में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, संवेग का कहलाती है। लेकिन आवेग जो है कहलाती है संवेग में परिवर्तन। देखो अब यहां से क्वेश्चन यही उठ जाता है और बच्चे यहीं से कंफ्यूज होते हैं। संवेग मैंने पढ़ाया था बल में परिवर्तन की दर, और लेकिन यहाँ के लिखवाया संवेग में परिवर्तन, लेकिन दर नहीं है। तो दर का मतलब क्या है, उसमें टाइम इन्वॉल्व हो गया। दर में बटे में क्या होता है, टाइम। लेकिन जो आवेग होता है संवेग में परिवर्तन। अच्छा, संवेग को हम कैसे दिखाएंगे। अच्छा, तो संवेग में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इम्पैक्ट लगता है। देखो मैंने आपको बताया होगा, हम चीनी जो कांच के बर्तन हैं, ये चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं, उनको हम घास में लपेट के रखते हैं। और आपने जनरली देखा होगा रेल के डिब्बों के बीच में एक शटलिंग लगी होती है। वो इसीलिए लगी होती है कि जब अचानक से इम्पैक्ट लोड लगे तो उसको संवेग को झेला जा सके। और हम इसलिए कांच के बर्तनों पे घास की लेपिंग लगाते हैं ताकि उनको इम्पैक्ट से रोका जा सके। अच्छा, धावक दौड़ते दौड़ते समय अचानक नहीं रुकता, क्यों? क्योंकि वो उसे पता है यदि हम अचानक रुकेंगे तो हमारे ऊपर आवेग बल ज़्यादा लगेगा, इसीलिए वो धीरे धीरे रुकता है। अच्छा, मैंने संवेग और आवेग आपको समझा दिया है। हम आगे चर्चा करेंगे काइनेटिक ऊर्जा यानी कि गतिक ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा के बारे में हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।